प्रभु दीन दयाल। हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। श्रीमद् भगवत महापुराण दशम स्कंद 12वां अध्याय। अथासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सींग की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जानते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे व्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके वेद सींग और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सब के सब ग्वाल बाल कांच गुंगची मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फूलों से, नई नई कपोलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर ये हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं आऊंगा इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सींग ही फूंक रहा है, कोई कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से कोयलों के स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की माया के साथ पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे अनेक साथ दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपवा खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपनी शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद में के मूर्तिमान अनुभव है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषय अंधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्य आत्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राय है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासियों ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित,
इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आ धमका। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी पीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्री श्रीधामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसीलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं। जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके यह दुष्ट दैत्य अजगर के रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका यह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल और मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसीलिए अपने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वतों के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ की चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से यह तो बादल लाल लाल हो गए हैं। ये वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होंठ ही हो और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, यही वही इसका नीचे का होंठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बालों ने कहा, हाँ सच तो यह है, देखो तो सही, यह क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती है। चौथे ने कहा, अरे भाई, इस लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीख ही मालूम पड़ती है और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल बालों ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है। परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी यह क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की ठठाई भी तो एक क्षण में ही यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह काना इसको छोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुंह देखते और ताली पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की
आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर श्री भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इन्हें तो सच्चा सर्प ही झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता। वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अगासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अगासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अगासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अगासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अगासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को कभी बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। उसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गईं और वह व्याकुल होकर बड़े ही छटपटाने लगा। सांस रुक कर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र छोड़ निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर के बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अगासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह बड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंदोत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अगासुर को मोक्ष दान किया था,
वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगड़ अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष के अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघ पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता है। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि भगवान के द्वारा एक बार भी हृदय में बिठा ली जाए तो वह सालोक्य सामीप्य आदि गति का दान करती है जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मनंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? सुत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक और जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं के पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधु में श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सुत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। 13वां अध्याय, ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला की गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रति क्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्य गण अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त रहस्य ही बतला दिया करते हैं।
यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों को मृत्यु रूप अगासुर के मुख से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्रियां विद्यमान हैं। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहे। ग्वाल बालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल और पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोट पोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छठा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सींग और बेत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर रत मिश्रित दही भात का ग्रास था और उंगलियों में अदरक नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे, जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं। वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भरत वंश शिरोमणे इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब तो वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों ने इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कोर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों और अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अगासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण बछड़ों
बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलीन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर उन्हें चारों ओर ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं न मिले, तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की बातों को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया। भगवान सर्व समर्थ हैं। वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर न होता और वे भगवान की उसी दिव्य माया का ऐश्वर्य न देख सकते, जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। इसीलिए भगवान उन्हीं ग्वाल बालों और बछड़ों को न लाकर स्वयं ही वैसे ही एवं उतने ही ग्वाल बालों और बछड़े बन गए, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियां, सींग, बांसुरियां, पत्ते और छीके थे, जैसे और जितने वस्त्र आभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी। जिस प्रकार वे खाते पीते चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूप में सर्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्म स्वरूप बछड़ों को अपने आत्म स्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल बालों के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बालों के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी पाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरियों की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसाव से भी मादक चुचवाता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन सांध्य समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों बोहों के बीच में ठिठ से बचाने के लिए काजल का ठिठोना लगा देती और भोजन कराती तथा तरह तरह के बड़े लाड़ प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गोएं भी जब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी पुकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। उन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य, ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान ने उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था और कि मैं इनका पुत्र हूँ।
अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण ने में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसा ही अपने उन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने से में 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चराते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की शुद्ध बुद्ध हो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ परवाह न कर जिस मार्ग से वे जा सकते थे उस मार्ग से हुकार करते हुए बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दनें सिकुड़कर ढील से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके 2 ही पैर हैं। जिन गायों के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। तब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे। तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहां हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया था, क्षण प्रति क्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती हुई जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है? यह किसी देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की है? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं और न तो कोई ऋषि ही हैं। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े ही यह
थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सींग, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ब्रज में लौट आए, उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि जितनी देर में तीखी सुइयों से कमल की पंखुड़ियां छिदे समय व्यतीत हुआ था, उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल, बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितना भी ग्वाल, बाल और बछड़े थे, जितने भी ग्वाल, बाल और बछड़े थे, वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था। वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल, बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहां से आए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके उनकी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में से कौन से पहले के ग्वाल, बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार के कोहरे में अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू का प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब शूद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं, तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल, बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल, जलधर और समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी, शंख, चक्र, गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्ष स्थल पर स्वर्ण की सुनहरी रेखा, श्री वत्स्य बहुओं के बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नुपुर और कड़े कमर में करधनी तथा उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नख से शिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़े ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सतोगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते उनके अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और मैं तत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घिरे हुए हैं। प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और
फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उस सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकाला बाधित सत्य है। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषदार्शी तत्व ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन शुद्ध और स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मानो मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठाता देवताओं के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। इसीलिए इससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्मा का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमा में स्वरूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही अपने सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलहाते हुए वृक्षों की पातें शोभा पा रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहां स्वभाव से ही परस्पर दुस्तेज वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल हिल कर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय पर ब्रह्म गोपवंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा है, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और इसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथों से दही भात का कौर लिए हुए ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमल का स्पर्श करके नमस्कार किया। आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते हुए उनके चरणों पर गिरते हुए उठकर फिर गिर पड़ते।
इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे, फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पहुंचे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। 14वां अध्याय, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पाता है। आपके गले में गुंगुची की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और सींग तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं के चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्रकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और भी समाधि लगाकर भी आपकी इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आनंद नंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो फिर कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो इन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयान्वित होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं। उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग इसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस कलेश ही कलेश भात लगता है और कुछ नहीं। जैसे धोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी उत्तमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि आकार के परित्याग पूर्वक
कथाकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकारता छठ पट आदि रूप के समान ज्ञेय नहीं है। प्रत्युक्त आवरण का भांग मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूँ इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान जिस समर्थ पुरुषों ने अनेकों जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र और तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसीलिए जो पुरुष क्षण क्षण कर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्कर में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके स्वरूप को मैं ठीक नहीं जानता। इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसीलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा कृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति, महत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्रों में ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों से रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखते पड़ते हैं। कहाँ आप अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत शूद्र मैं, और कहाँ आपकी अनंत महिमा, प्रतियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मा। जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है? जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है? इन शब्दों से कहीं जानने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपके कोख के भीतर न हो? श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलय का जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन आश्रय
आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसीलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसीलिए भी नारायण, नार, जीव और अयन जानने वाला है। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण, नर, जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं। इस वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था, तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमलनाल के मार्ग से 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया, और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्धान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूसरी बात कौन करे। अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसा ही आपके उदर में भी दिखता है। तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए। इसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं, और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपके अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं, और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से, और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता, अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसीलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसीलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य ज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत है। यह माया से उत्पन्न और विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसीलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश है, किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो
किसी प्रकार का मल है और न अभाव। आप पूर्ण एक हैं, समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य के तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस टूटे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका अत्यांतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में ब्रह्म के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और ब्रह्म के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया जानते हैं और शरीर आदि के हैं पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं। इसीलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान मेरा क्या थी। साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह अपना आपकी महिमा यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए भगवान मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी भी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो ही प्राप्त हो कि मैं स्वयं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त कर सके, परंतु आपने ब्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य है। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग हैं। वास्तव में उनका अहोभाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्मा आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृदय हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि
इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रियों से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से इसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है प्रभु। इस ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। इसीलिए उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलना है, और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियां भी अनादि काल से अब तक ढूंढ रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आपने अपना स्वरूप भी देकर अरुण नहीं हो सकते, आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर नहीं सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी, फिर उन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके उन सब ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे पूर्ण हो सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि द्वेष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर में और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पेड़ की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है। जब तक जीव आपका नहीं हो जाता प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन वाणी और शरीर को आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसीलिए आप सब कुछ जानते हैं, आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है, आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राणों को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर आप यदुवंश रूप कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी देवता ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान है। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं आपकी जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिश्र संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की
की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथा स्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के कुलीन पर आए, जहाँ वे अपने सखा ग्वाल बालों को छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग से यद्यपि एक वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को यह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा तो न हो। वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित तो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उत्साहावली से कहा, भाई तुम भले हो, स्वागत है स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अगासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गुथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में कुछ स्वर से भी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सींग बजाकर वागोत्सव में मग्न हो रहे थे। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे थे। कभी वे नाम लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते, तब गोपियां आनंद मुक्त हो जाती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला और उससे हम लोगों की रक्षा की। राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपनी कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि से नहीं होता। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को भी आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करता है और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो, संसार के कल्याण के लिए ही
योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देवदारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है, सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बतलाओ किस वस्तु को श्री कृष्ण के से इन बतलाएं, जिन्होंने पुण्य कीर्ति मकरंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है। उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खुर के खड्डे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। इसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अगासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्रकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता है और कहता है, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचोनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछल कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। 5वां अध्याय, धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कलिया नाग के विष से बचाना। ये 15वां अध्याय, इसका पाठ अपन कल करेंगे। आज इस कथा को यहीं विराम देते हैं।